Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you documents of a company. कि कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपनी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनीज एक्ट 1984 के अंडर थे। अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब कंपनीज एक्ट 2003 वाला जो है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं। जनरली जो बेसिक 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होते हैं। नंबर 1 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड नंबर 3 इज प्रोस्पेक्टस। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी जो कंपनी जो है अपने बारे में पब्लिकली डिक्लेयर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है, सारी गाइडलाइंस आती है, रूल्स प्रोसीजर्स आते हैं काम करने के। और प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी का, वो हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसमें कंपनीज अपने मेंबर्स के बारे में, अपने शेयर्स कितने इशू करने हैं, उन सब के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उससे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इनके स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अब उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली बनाया जाता है, पब्लिक को दिखाया जाता है कंपनी के बारे में। एंड एवरी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इट्स कंटेंट एंड प्रोविजन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी जो पब्लिक के लिए रिलीज किया जाता है। और हर एक पर्सन जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, चाहे वो उसका सेल्समैन हो, चाहे वो उसका मैनेजर हो, उसको एज्यूम किया जाता है कि उसको कंपनी के मेमोरेंडम के बारे में नॉलेज हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसे हम कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। इट सेट आउट द लिमिट। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो लिमिट डिसाइड कर देता है, आउटसाइड विच कंपनी कैन नॉट गो। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से अगेंस्ट कंपनी बाहर नहीं जा सकती, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर होकर कंपनी कुछ भी काम नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि क्या क्या कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन चलने, किस तरीके से काम होना है, कौन किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ जाता है। इट कंटेन द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच कंपनीज रजिस्टर। इसमें वो वाली कंडीशंस भी मेंशन होती है जिसके बेसिस पे कंपनी को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। तो वो भी इसमें मेंशन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना तो लिया, अब उसका रीजन क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसका काम क्या आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सारे तरीके बताए जाते हैं कंपनी कैसे कैसे काम करेगी। इट इज द चार्टर विच डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ अ पावर ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश अंडर लॉ। ये कंपनी का चार्टर है। चार्टर जनरली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर अकाउंटेंट्स को ही बोलते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फंक्शनिंग को। तो ये चार्टर है जो लिमिटेशन बताएगा कि कंपनी कितना काम कर सकती है किसी लॉ के अंडर। इसमें सारी फंडामेंटल कंडीशन आ जाती है जिसके बेसिस पे कंपनी बनी होती है। ये पावर बताता है कंपनी की पावर क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की लिमिट्स क्या है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज बेस्ड। फाउंडेशन यानी ये बेस माना जाता है जिसके बेसिस पे कंपनी सारे काम करते हैं, कंपनी का सारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अगर कंपनी के मेमोरेंडम में कोई चीज इलीगली लिख दी गई और वो वैलिड नहीं है तो कंपनी बंद भी हो सकती है। इट स्टेट दैट द कंपनी नॉट गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम। और कंपनी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड कुछ भी जाके काम नहीं करेगी। अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड जाकर काम करती है तो वो कंपनी क्या हो सकती है, वैलिड नहीं रहेगी, वो कंपनी बंद हो सकती है। इट इनेबल्स द शेयर होल्डर्स। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये शेयर होल्डर्स को इनेबल करता है टू नो व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज की एंटरप्राइज की रेंज कितनी है, यानी एंटरप्राइज जो काम करेगी, हमारी कंपनी जो काम करेगी वो विद इन किस रेंज में काम करेगी, कितने अमाउंट तक की डीलिंग कर सकती है, या फिर कितने एरिया में डीलिंग कर सकती है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे डिसाइड होगा। इट रेगुलेट्स द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब जो ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या करता है, कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स की, कंपनी किन किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, नेशनैलिटी बेसिस पे, इंटरनेशनल बेसिस पे या स्टेट बेसिस पे, वो सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। अब साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम, अब मेमोरेंडम में साइन होते हैं, मेमोरेंडम में साइन होते हैं कंपनी के मेंबर्स के, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो किन किन के साइन हो सकते हैं, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ईच मेंबर। जितने भी कंपनी के मेंबर हैं वो सारे इसमें साइन करेंगे।
हु शेल एड हिज नेम एंड सरनेम इन फुल, उन्हें अपना नेम और सरनेम फुल देना पड़ेगा, फॉर्मर नेम भी सरनेम भी, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका फादर का नेम क्या है, अगर कोई वुमेन काम कर रही है तो वो अपना डिस्क्रिप्शन देगी कि वो मैरिड है या नहीं, विडो है या हस्बैंड का नेम है, अपनी नेशनैलिटी बताएंगे वो लोग और अपना एड्रेस बताएंगे। ये कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम की साइनिंग की कौन कौन साइन करता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये था कंपनी के अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अभी इसमें एक टॉपिक पेंडिंग है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है या कंपनी जो मेमोरेंडम बनाती है वो किस हिसाब से बनाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, सच वीडियोज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।